हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी साथियों का एक बार फिर से अपना प्यार एकेडमी पर। और जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्जाम बहुत नजदीक है। 17 तारीख से आपका एग्जाम चालू हो जाएगा 10th बोर्ड का। और इसमें जो है आपका पहला दिन 17 तारीख को जो है हिंदी सब्जेक्ट है, और हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं पत्र लेखन, जो आपके एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। इससे पहले हम आपको गद्यांश के बारे में बता चुके हैं, चैप्टर के बारे में बता चुके हैं कि इसका पैटर्न, हिंदी का पैटर्न किस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो जब हम इसके पहले एक क्लास आपको हम दे चुके हैं गद्यांश, जिसमें कि हम 20 नंबर आपको कवर करवाए हैं कि आप किस प्रकार से गद्यांश को बना सकते हैं। उसमें हम आपको इसके हिंदी के पैटर्न के बारे में बता दिए किस प्रकार से आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए, तो गद्यांश से आपको 20 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। अगर आप वो क्लास नहीं देखे तो आप प्लीज पहले वो क्लास देख लीजिए। अगर आप वो क्लास देख लेते हैं तो आप उम्मीद रखें कि आपका 20 नंबर जेबी में चला जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि 20 नंबर आसानी से कवर कर लीजिएगा। देखिए, अब इसके बाद हम आपके लिए लेकर के आए हैं पत्र लेखन। पत्र लेखन आपके एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमको इंपॉर्टेंट लगा है कि आपके एग्जाम में आने की संभावना है, वो हम आपके सामने लिख करके लिखाए हैं। इतना ही नहीं, यह 5 जो है पत्र लेखन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ हम आपको लिख करके भी बताएंगे कि आप पत्र किस प्रकार से लिखिएगा। देखिए, आप भले ही यह जो पत्र लेखन है रट लीजिएगा, कुछ भी कर लीजिएगा, लेकिन अगर आप इसको लिखने के लिए जान जाइएगा तो आपको जीवन भर काम आएगा यह चीज। अगर आपको पत्र लिखना हो किसी पर तो आप आसानी से लिख लीजिएगा, किसी का मोहताज नहीं होइएगा कि भैया आप मेरा पत्र लिख दीजिए। अगर आप सीख लीजिएगा तो आप आसानी से पत्र लिख लीजिएगा किसी पर भी। तो देखिए, यह 5 पत्र लेखन आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम आपको लिख करके भी बताएंगे, समझा कर बताएंगे कि आप किस प्रकार से पत्र लिख सकते हैं। आप किसी पर भी पत्र लिख सकते हैं, भले ही हम आपके सामने यह 5 लेकर के आए हैं, लेकिन अगर आपको जीवन में किसी पर भी पत्र लिखना हो तो आप आसानी से लिख लीजिएगा। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि यह 5 पत्र लेखन कौन सा है जो आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट वीवीआई क्या है। मोस्ट वीवीआई है, मोस्ट वीवीआई क्या है, मोस्ट वीवीआई पत्र लेखन है, मोस्ट वीवीआई पत्र लेखन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप एक बार देख लीजिए, और हम आपको इसमें से 5 में से हम आपको दौड़ लिख करके बताएंगे। अगर आप दौड़ आसानी से सीख जाते हैं तो आप किसी पर भी पत्र लेखन आसानी से लिख सकते हैं। देखिए, पहला है 1 नंबर में देखिए, आपके एग्जाम में जो है पत्र लेखन, आपके एग्जाम में 2 पूछा जाएगा जिनमें से आपको एक बनाना है। देखिए किस प्रकार से पूछा जाएगा, जैसे कि 1 नंबर में हम आपके सामने लिख करके लाए हैं, विद्यालय में दाखिल लेने हेतु प्रधानाध्यापक के पास एक प्रार्थना पत्र लिखे। विद्यालय में दाखिल लेने हेतु प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लेखन लिखे, अथवा एग्जाम में प्रश्न में दिया हुआ रहेगा, अथवा 2 छात्रों के बीच परीक्षा में आए कठिन प्रश्नों को लेकर के हुए बातचीत को संवाद के रूप में लिखिए। इस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और इनमें से किन्हीं एक पर आपको पत्र लिखना रहता है, जो कि आपका 5 नंबर का होता है। अगर आप लिख लीजिएगा तो आपका आसानी से 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा, यह जो हम लिख करके लाए हैं मोस्ट वीवीआई, आप ध्यान से आप इसको जो एक बार स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्या है। देखिए, विद्यालय में दाखिल लेने हेतु प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखे, प्रार्थना पत्र लिखे, या 2 छात्रों के बीच परीक्षा में आए हुए कठिन प्रश्नों को लेकर बातचीत को संवाद के रूप में लिखिए। मोस्ट वीवीआई, इसी में से आपके एग्जाम में आने की संभावना है। और 2 नंबर में क्या है, अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें अपने परिवार की खराब आर्थिक स्थिति का उल्लेख करते हुए आर्थिक सहायता पाने का निवेदन किया गया हो। यह 2 हो गया। तीसरा में क्या है, वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर छोटी बहन को बधाई देते हुए पत्र लिखे। और चौथा है, अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पास भाई की शादी में जाने हेतु 2 दिनों की छुट्टी के लिए एक आवेदन पत्र लिखे। और 5वां है आपके सामने, वार्षिक परीक्षा में प्रथम आने पर अपने देखिए 5वां क्या है, वार्षिक परीक्षा में प्रथम आने पर अपने मित्र को बधाई देते हुए पत्र लिखिए। यह 5 हम लिख करके लिखाए हैं, जो आपके लिए, हमको जो लगा आपके लिए एग्जाम के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, वह आपके लिए लिख करके। और इनमें से हम आपको
एक बार ध्यान से इसको देख लीजिएगा। आप इनको एग्जाम जब देने जाइएगा तो आप इनको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। ये पांचों पत्र लेखन आप ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि आने की संभावना इन्हीं पांचों में से है मेरे हिसाब से। तो देखिए, हम इनमें से आपको लिख करके बताएंगे, समझा करके बताएंगे, और 2 पत्र लेखन के बारे में बताएंगे। एक हो गया आपका 5 नंबर का, जो कि वार्षिक परीक्षा में प्रथम आने पर मित्र को बधाई देते हुए पत्र लिखिए, यह बताएंगे लिखने के लिए। और इनमें से एक, विद्यालय में दाखिल लेने हेतु प्रधानाध्यापक के पास एक प्रार्थना पत्र लिखिए। देखिए, आप इनको ध्यान से एक बार देखिए, उनके बाद हम इनको मिटाएंगे ताकि हम आपको लिख करके बताएं। तो चलिए, तो आप इनको ध्यान से देख लीजिए, ठीक है, एक बार, उनके बाद हम इनको मिटाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है आपसे। 1 नंबर का, जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम 1 और 5 नंबर का आपको लिख करके बताएंगे, आप किस प्रकार से पत्र लेकर लिखिएगा। प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, पत्र पूछा जा रहा है किस प्रकार से लिखिएगा। विद्यालय में दाखिल लेने हेतु प्रधानाध्यापक के पास एक प्रार्थना पत्र लिखे। देखिए किस प्रकार से लिखिएगा। 1 में है तो आप यहाँ 1 लिखिएगा, 1 का उत्तर, इस प्रकार से लिखिएगा। देखिए, विद्यालय में दाखिल लेने हेतु प्रधानाध्यापक के पास एक प्रार्थना पत्र लिखे। देखिए किस प्रकार से लिखिएगा। तो पहले लिखिएगा आप सेवा में, क्या लिखिएगा, सेवा में, यहाँ एक कोमा दीजिएगा, सेवा में, और यहां से लिखिएगा श्रीमान प्रधानाध्यापक। किस पर बोल रहा है, प्रधानाध्यापक के पास बोल रहा है, तो हम यहाँ पे प्रधानाध्यापक लिखेंगे, ठीक, समझ गए। तो श्रीमान प्रधानाध्यापक, श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। अब यहाँ पे लिखिएगा आप किस विद्यालय से हैं, तो आप यहाँ पे उनका नाम लिखिएगा, या आप किस जगह से, किस विद्यालय से हैं, तो हम यहाँ पे हम जहां से पढ़ा रहे हैं, जिस स्टेट से, जिस जिला से पढ़ा रहे हैं, उस जिला के अंतर्गत, चलिए हम एक विद्यालय का नाम लिख करके हम आपको बताते हैं। देखिए, पहले आप इतना लिख लीजिएगा, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। उनके बाद हम एक स्कूल का एग्जाम लेते हुए आपको बताते हैं, किसी भी स्कूल का एग्जाम। देखिए, जैसा कि हम यहाँ पे ले लेते हैं भगवान उच्च विद्यालय, गोगरी, जमालपुर। देखिए, हम जिस जगह से बिलोंग करते हैं, तो हमारे गांव में एक स्कूल है, एक विद्यालय है, तो हम उसी का एग्जाम्पल लेते हुए आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो लेकिन आप जिस विद्यालय से हैं, आप जिस विद्यालय से, आप उसका नाम लिख करके पत्र लिखिएगा। तो भगवान उच्च विद्यालय गौरी, जमालपुर, इस प्रकार से लिखिएगा। उनके बाद, अब इनके बाद क्या करेंगे, इनके बाद लिखेंगे विषय। यहां से देखिए, जैसे जैसे हम लिख रहे हैं उसी प्रकार से आप भी एग्जाम में लिखिएगा, ताकि आपको पूर्ण नंबर मिले। तो देखिए, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, भगवान उच्च विद्यालय गौरी, जमालपुर। तो आप यहाँ पे लिखिएगा विषय। तो किस विषय में हम पत्र लिख रहे हैं, प्रधानाध्यापक को किस विषय में लिख रहे हैं पत्र, किस विषय में पत्र लिख रहे हैं। तो देखिए, विद्यालय में दाखिल लेने हेतु, किस पर लिख रहे हैं, विद्यालय में दाखिल लेने हेतु। तो हम यहाँ पे लिखेंगे विषय, विद्यालय में दाखिल लेने हेतु, विद्यालय में दाखिल लेने हेतु किस विषय पे लिख रहे हैं, विद्यालय में दाखिल लेने हेतु। तो इस प्रकार से आप विषय में लिखिएगा, विद्यालय में दाखिल लेने हेतु। उसके बाद अगर आप पत्र किसी शिक्षक के द्वारा देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे लिखिएगा द्वारा, क्या लिखिएगा, द्वारा। अगर आप शिक्षक के द्वारा प्रधानाध्यापक को पत्र भेजवाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे शिक्षक या फिर शिक्षिका लिखिएगा, शिक्षक या फिर शिक्षिका।
शिक्षक या फिर शिक्षिका लिखिएगा। अगर आप खुद प्रधानाध्यापक को देने जा रहे हैं पत्र तो आप इनको नहीं लिखिएगा, ठीक, समझ गए। अगर आप शिक्षक के द्वारा भेजना चाहते हैं पत्र प्रधानाध्यापक को तो आप यहाँ पे शिक्षक लिखिएगा द्वारा में, या शिक्षिका लिखिएगा। अगर आप खुद देना चाहते हैं, खुद पहुंचाना चाहते हैं पत्र को, तो आप यहाँ पे द्वारा नहीं लिखिएगा। क्या कीजिएगा, द्वारा नहीं लिखिएगा। इस प्रकार से पत्र। अब उसके बाद क्या कीजिएगा, देखिए, अब उसके बाद यहाँ पे लिखिएगा, इस प्रकार से लिख लिए महोदय। अब यहां पे लिखेंगे महोदय, महोदय, ठीक। उसके बाद सविनय, सविनय निवेदन, सविनय निवेदन यह है कि, सविनय निवेदन यह है कि मैं नवमी सविनय निवेदन यह है कि मैं नवमी कक्षा का छात्र हूं, कक्षा का छात्र हूं, और मेरे पिताजी, मेरे पिताजी, मेरे पिताजी दिल्ली में जॉब करते थे तथा मैं दिल्ली में ही पढ़ाई करती थी या करता था, पढ़ाई करता था। महोदय, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, भगवान उच्च विद्यालय गौरी जमालपुर। विषय विद्यालय में दाखिल लेने हेतु द्वारा, अगर किसी के द्वारा भेज रहे हैं तो शिक्षक या शिक्षिका। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं 9वीं कक्षा का छात्र हूँ और मेरे पिताजी दिल्ली में जॉब करते थे तथा मैं दिल्ली में ही पढ़ाई करता था या करती थी। दिल्ली में, मैं दिल्ली में पढ़ाई करता था, मैं पढ़ाई करता था, लेकिन मेरे पिताजी का ट्रांसफर मुंबई में हो गया, मुंबई में हो गया। तो इस प्रकार से हो गया, तो इस प्रकार से मैं अब मुंबई, इस प्रकार से अब मैं मुंबई में ही तो देखिए, अब मैं मुंबई में ही पढ़ाई करना चाहता हूं, अतः महोदय, निवेदन है कि मेरा दाखिला ले ली जाए, मेरा दाखिला ले ली जाए। इसके लिए मैं आपका सदा
आभारी बना रहूंगा। उसके बाद देख लिए, देखिए सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, भगवान उच्च विद्यालय गोगरी जमालपुर। आप जिस स्थान से आते हैं, जिस स्कूल में पढ़ाई करते हैं, उस स्कूल का नाम लिखिएगा। विषय, जिस विषय में आपसे बोला जा रहा है, अगर आपसे दाखिला के बारे में बोला जा रहा है, दाखिला के बारे में लिखिएगा। अगर आप छुट्टी के बारे में लिख रहे हैं तो छुट्टी के बारे में लिखिएगा। अगर आप शिक्षक के द्वारा भेजना चाहते हैं तो द्वारा लिखिएगा, अगर नहीं भेजना चाहते हैं तो द्वारा नहीं लिखिएगा। उसके बाद महोदय, सविनय निवेदन यह है कि इतना तो आपको, देखिए इतना तो आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा। क्या? इतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी है इतना। उसके बाद आप अपना मन से, अपने मन से लिखिएगा। मैं, जैसे कि हम अपने मन से लिख रहे हैं, मैं 9वीं कक्षा का छात्र हूं और मेरे पिताजी दिल्ली में जॉब करते थे तथा मैं दिल्ली में पढ़ाई करता था, लेकिन मेरे पिताजी का ट्रांसफर मुंबई में हो गया, तो अब इस प्रकार से मैं अब मुंबई में ही पढ़ाई करना चाहता हूं। अतः महोदय निवेदन है कि मेरे दाखिला ले ली जाए, जिसके लिए, इसके लिए मैं आपका सदाभारी बना रहूंगा। इस प्रकार से लिखिएगा। और अंत में लिखिएगा, आप यहाँ लिखिएगा आपका प्रिय छात्र, आपका प्रिय छात्र। उसके बाद यहाँ पे नाम लिख लीजिएगा, यहाँ पे नाम लिखिएगा, पता लिखिएगा। जैसे नाम हो गया, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो हम यहाँ पे लिख करके बताते हैं, तो आप यहाँ पे लिखिएगा आपका प्रिय छात्र, आपका प्रिय छात्र। यहाँ पे आप अपना नाम लिखिएगा, घर लिखिएगा, विद्यालय का नाम लिख दीजिएगा, नाम, घर, विद्यालय, पता लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे दिनांक भी लिख लीजिएगा, दिनांक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इस प्रकार से आप लिख लीजिएगा, ठीक, समझ गए। इस प्रकार से हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए, विद्यालय में दाखिल लेने हेतु प्रधानाध्यापक के पास एक प्रार्थना पत्र लिखित किस प्रकार से लिखिएगा, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, भगवान उच्च विद्यालय गोगरी। तो आप अपना विद्यालय का नाम लिखिएगा। विषय, विद्यालय में दाखिल लेने हेतु जो आपके विषय में बोला जा रहा है तो उसका नाम लिखिएगा। महोदय, सविनय निवेदन यह है, इतना तो लिखना आपको कंपलसरी है। उसके बाद अपना मन से लिखिएगा, आपको जो लगता है, जरूरी नहीं है कि हम आपके सामने जो लिखे हैं वही लिखिएगा, आपको जो लगता है। देखिए, या फिर मैं 9वीं कक्षा का छात्र हूं, मेरे पिताजी दिल्ली में जॉब करते थे, या ना लिख करके हम यह भी लिख सकते हैं कि मेरे पिताजी दिल्ली में क्या करते थे, किसानी करते थे, लेकिन वहां का जमीन पिताजी बेच दिए, तो वहां से जमीन बेच करके कहाँ चले आए, मुंबई चले आए, और वहां पे पिताजी रहने लगे, इसलिए अब मैं यहाँ पर ही एडमिशन लेना चाहता हूँ। कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए, इतना तक लिखना आपको कंपलसरी है, आपको लिखना ही पड़ेगा। और उसके बाद आप अपना मन से इतना बना सकते हैं, आप इतना मन से बना सकते हैं। उसके बाद यह जो है आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद यह समाप्त होता है। उसके बाद हम आपको एक पत्र लिखने के बारे में बता चुके हैं, इस प्रकार से लिखिएगा। अब चलते हैं अगला, जो 5 नंबर में था, वार्षिक 5 नंबर का जो प्रश्न था, चलिए अब वो बताएंगे हम आपको किस प्रकार से लिखिएगा। चलिए साथियों, देखते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम 5 में से 2 पत्र लेखन आपको समझाने का प्रयास करेंगे, लिख करके बताने का प्रयास करेंगे। तो आपको एक पहले ही बता चुके हैं। आप दूसरा देखिए, 5 नंबर का पत्र लेखन था, हम 5 लेकर के आए थे आपके सामने में, एक बता चुके हैं, और 5 बोले थे, एक और 5 बताएंगे, तो एक बता चुके हैं। और 5वां है, वार्षिक परीक्षा में प्रथम आने पर अपने मित्र को बधाई पत्र लिखिए। वार्षिक परीक्षा में प्रथम आने पर अपने मित्र को बधाई पत्र लिखिए। तो देखिए, हम आपके सामने लिख करके लाए हैं। क्या करके लाए हैं? लिख करके लाए हैं। क्योंकि इसलिए लाए लिख करके कि क्योंकि आपके पास और हमारे पास भी बहुत कम टाइम है, और हम चाहते हैं आपका ज्यादा समय ना ले, और कम समय में आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आपको समझ में आए। क्या है? समझ में आए। और यह जो हम आपको वीडियो दे रहे हैं, यह आपको हम रिकॉर्डेड फॉर्म में दे रहे हैं। किस फॉर्म में? रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको यह वीडियो दे रहे हैं, और आप इसको जो है एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखिए और सीखिए पत्र लेखन किस प्रकार से लिखा जाता है। क्या प्रकार, किस प्रकार से, अगर आपके एग्जाम में कोई भी पत्र लेखन अगर आपके सामने में एग्जाम में आए, तो आप आसानी से उसको लिखिएगा। तो देखिए, हम आपके सामने लिख करके लाए हैं 5 नंबर का पत्र लेखन। वार्षिक परीक्षा में प्रथम आने पर अपने मित्र को बधाई पत्र लिखिए। तो किस प्रकार से लिखिएगा? तो देखिए, प्रिय मित्र श्याम। तो आपका कोई भी मित्र हो, जैसे कि हम श्याम को लिखे हैं, जैसे आपका कोई प्रिय मित्र होगा, कोई खास मित्र होगा, जो कि एग्जाम में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुआ हो, उसको आप पत्र किस प्रकार से लिखेगा। आपका कोई भी मित्र, प्रिय मित्र हो, तो आप उनका यहाँ पे नाम लिखेगा। जरूरी नहीं कि हम श्याम लिखे तो आप भी श्याम लिखिए, जरूरी यह चीज नहीं है। तो आप किसी का भी यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, किसी का भी नाम
लिख सकते हैं। जैसे कि प्रिय मित्र आप राम लिखिए या श्याम लिखिए। अगर गर्ल्स है तो आप किसी का नाम लिखिए, या सीता लिखिए या गीता लिखिए, किसी का भी नाम लिखिए। तो आप आगे देखिए, प्रिय मित्र श्याम, अभी अभी समाचार मिला कि तुमने 10वीं की वार्षिक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किए हो, या प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हो। अभी अभी समाचार मिला कि तुमने 10वीं की वार्षिक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किए हो। देखिए हम किस पर पत्र लिख रहे हैं, वार्षिक परीक्षा में, 10वीं की परीक्षा में प्रथम फर्स्ट आने पर अपने मित्र को पत्र लिखिए। इस पर पत्र लिख रहे हैं, अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं। किस पर? वार्षिक परीक्षा में फर्स्ट आने पर, प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने पर। तो प्रिय मित्र श्याम, अभी अभी समाचार मिला कि तुमने 10वीं की वार्षिक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किए हो। आप कुछ भी लिख सकते हैं, या अभी अभी समाचार मिला है कि तुमने बिहार में टॉप रैंक 1 में आए हो, या डिस्ट्रिक्ट में टॉपर हुए। तो हमें बहुत, यह चीज सुन करके हमें बहुत खुशी मिल रही है कि मेरा भी मित्र डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट रैंक लाया है। आप अपने मन से लिखिएगा, जरूरी नहीं कि हम आपके सामने जो लिख के लाए हैं वही लिखिएगा। आप अपने मन से लिखिए, दिल से जो आपका आवाज निकल रहा है वो लिखिए। क्या लिखिए? जो आपके मन में आ रहा है, अपने मन से लिखिए। क्या कीजिए? अपने माइंड से लिखिए, अपने दिमाग लगाकर लिखिए। अभी अभी हम जो आपके सामने लाए हैं, जरूरी नहीं कि आप यही लिखिए। तो देखिए हम क्या लिख के लाए। अभी अभी समाचार मिला कि तुमने 10वीं की वार्षिक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किए हो। इसके लिए तुम्हें दिल से बधाई, इसके लिए तुम्हें बहुत बहुत बधाई। हम यहाँ दिल से बधाई आप लिख सकते हैं। इसके लिए हमारी ओर से तुम्हें बहुत 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 शुभकामनाएं। आप यह भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। इसके लिए तुम्हें दिल से बधाई। चाचा एवं चाची को प्रणाम कहना, चाचा एवं चाची को मेरे तरफ से प्रणाम कहना। ऐसा कौन बोल रहा है? ऐसा आप बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है? आप पत्र लिख रहे हैं ना। आप किसको पत्र लिख रहे हैं? अपने मित्र को। किसको? जो कि प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुआ है। इसके लिए तुम्हें दिल से बधाई। चाचा एवं चाची को मेरे तरफ से प्रणाम कहना, इस प्रकार से लिख सकते हैं। या फिर मेरे तरफ से अंकल आंटी को मेरे तरफ से प्रणाम कहना, यह भी लिख सकते हैं। कुछ भी लिख सकते हैं। तो देखिए, तुम कहाँ अपना नामांकन कराना चाहते हो? सोच रहे सोच सोच रहे हो सोच रहे हो सोच कराना सोच रहे हो। तुम कहाँ अपना नामांकन कराना सोच रहे हो, इसे भी बताना। ऐसा बोल रहा है कौन? जो पत्र लिखेगा स्टूडेंट। आप खुद बोल रहे हैं। तो तुम कहाँ अपना नामांकन कराना चाहते हो, इतना लिख सकते हैं। अगर आप चाहे तो एक्स्ट्रा भी इसमें जोड़ सकते हैं। आप एक्स्ट्रा भी इसमें जोड़ करके बना सकते हैं। उसके बाद अंतिम में आप लिखिएगा तुम्हारा प्रिय मित्र। आप अपना नाम लिखिएगा, आपका जो भी नाम है। जैसे राम है तो आपका नाम राम है तो राम लिखिएगा। अगर जो भी नाम है आप उसका नाम लिखिएगा। उसके बाद आप अपना घर लिखिएगा। उसके बाद दिनांक, किस तारीख को आप पत्र लिख रहे हैं अपने मित्र को, उस तारीख को आप दिनांक दर्शाना है। जैसे कि आपका एग्जाम 17 तारीख को है तो आप 17 तारीख को लिख रहे हैं तो आप 17 तारीख दर्शा दीजिएगा। यहाँ 17/2/2025। इस प्रकार से आप पत्र आसानी से लिख सकते हैं। अगर दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि वह भी, आपका फ्रेंड भी आसानी से 5 नंबर कवर कर सके। अगर चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरा भी हौसला बना रहे। थैंक यू।